हाय फ्रेंड, मैं डॉक्टर चंदन और आज आप लोगों के बीच जो है सूखी आँख यानी ड्राई आई के बारे में बात करूँगा। तो इससे पहले यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह का अपडेट जो है वो मैं आपको वीडियो के माध्यम से हमेशा देता रहूँगा, ये हेल्थ चैनल के माध्यम से। तो जो सूखा आँख जो है, जो जिसे ड्राई आई भी बोलते हैं, तो इसमें क्या होगा कि ये स्वस्थ और आरामदायक रहने के लिए जो है हमारी आँख जो है वो उसमें आँसुओं का ज़रूरत होता है। यदि आपकी आँखों में पर्याप्त आँसू नहीं निकलते हैं तो इसे ही ड्राई आइज़ या सूखा आई कहा जाता है। और सूखा आँख जो है तब भी होता है जब आपकी आँखें सही प्रकार के आँसू या आँसू जो फ़िल्म जो होता है जिसको टीयर फ़िल्म बोलते हैं, वो नहीं बनाता है। तो इसी सब बातों को जानने के लिए हम जानेंगे कि आँसू कैसे काम करते हैं, सूखी मतलब आँख का लक्षण क्या है, सूखी आँख का क्या कारण है, उसका क्या निदान है और क्या इलाज है और उसके बचाव के उपाय इस वीडियो में हम करेंगे। तो आप अंत तक बने रहेंगे ताकि हर एक लेयर का क्या काम है। तो यह जो है, ये आँख का सतह जो है उस पर पानी की परत को फैलने में मदद करता है, जिससे वह उसमें क्या होता है, नमी रहता है। तो म्यूकस के बिना जो है आँखों में जो आँसू वो चिपकते नहीं हैं और जो कंजक्टाइवा में जो म्यूकस बनता है उसके कारण भी नहीं चिपकता है। तो यह स्पष्ट है जो कि आपके आँख में सफ़ेद भाग और आपकी पलकों के अंदर को जो वो कवर करके रखता है। तो आमतौर पर अपने आँख जो आपका जो नमी रहने के लिए जो है उसका क्या होगा, लगातार इससे आँसू बहाते रहता है। यदि हमारा आँख में जलन होता है या हम रोते हैं तो हमारी आँखों से जो है बहुत अधिक आँसू निकलता है, लेकिन कभी-कभी जो है वो जो आँख में जो पर्याप्त आँसू नहीं निकलता है या कुछ चीज़ आँसू जो फ़िल्म जो है टीयर फ़िल्म जो होता है उसका एक या अधिक परतों को यदि प्रभावित करता है तो उस मामलों को में ही हम उसे ड्राई आइज़ उसको। एक सवाल है कि मेरी आँखें इतनी सूखी हुई क्यों हैं? तो यहाँ सूखा आँख के कुछ जो है हम लक्षण बता दे रहे हैं कि क्या आपको इसमें लक्षण आएगा। तो सबसे पहला क्या होगा कि आपको ऐसा महसूस होते रहता रहेगा कि आपके आँख में कुछ चुभ रहा है या कुछ जलन हो रहा है। तो ये पहला जो है वो मोस्ट कॉमन सिम्पटम जो है इस तरह का आएगा। इसके बाद विज़न, थोड़ा विज़न में भी क्लैरिटी नहीं रहेगी, डिस्टर्बेंसेस होगा ताकि और जो ये जो डिस्टर्बेंस जो है ख़ासकर जब आप पढ़ाई करते हो या या आपके आँख में कुछ खरोंच या किरकिरा होने जैसा वो हमेशा आपको फ़ील होते रहेगा। तो ये सेकंड मोस्ट कॉमन कॉज़ है। इसके बाद क्या होगा कि दूसरा क्या होगा कि यदि आपका आँख में या उसके आस-पास जो है म्यूकस के जो है वो तार टाइप का वो नज़र आएँगे। आगे लगेगा कि कुछ तैर रहा है इस तरह से। तो नेक्स्ट क्या है कि आपका आँख जो है वो लाल होगा, उसके साथ-साथ जलन होते रहेगा या विशेष रूप से ये भी हो सकता है कि जब आप स्मोकिंग करते हो या उसके धुएँ के पास हो तो उसके कारण भी आपको इस तरह का समस्या का सामना उस तरह का आपको एहसास होगा। या फिर दूसरा कॉन्टैक्ट लेंस यदि पहनते हैं तो उसमें आपको वो दर्द होता है। तो यही है सूखी आँख के साथ जो है आपका आँख में जो है बहुत टीयर का आना भी वो अजीब-सा लग सकता है। लेकिन जब आपकी आँखें जो है ड्राई आई से यदि आप परेशान होते हैं तो उसमें अधिक आँसू जो है वो। तो अब हम लोग जानेंगे कि जो जो ड्राई आई है उसका क्या कारण है, ठीक है? तो जैसे बहुत सारा कुछ हार्मोनल चेंजेस के कारण भी जैसे उम्र बढ़ने के साथ-साथ लोगों को कम आँसू आने लग जाता है और पुरुष और महिलाओं दोनों को जो है
जो ड्राई आइज़ हो सकता है। हालाँकि यह महिलाओं में अधिक हम देखने को मिलता है, विशेषकर उसमें जो कि मेनोपॉज़ से जो है वो गुज़र चुकी हैं। तो क्योंकि उसमें हार्मोनल चेंजेज़ की वजह से भी इस तरह का वो समस्या आ सकता है। तो यहाँ ड्राई आइज़ जो है उसका जो है कुछ कारण हम बताएँगे कि जैसे कि किसी-किसी को रूमेटॉइड आर्थराइटिस है या ज़ॉल्ज़न सिंड्रोम है या थायराइड है या फिर अ, एसएलई वगैरह है, तो फिर उस कंडीशन में ये कुछ ख़ास बीमारी है जिसमें कि ड्राई आइज़ का सिम्पटम जो है वो देखने को मिलता है। दूसरा क्या है कि एक एंट्रोपियन होता है। एंट्रोपियन में क्या है कि जो ये आपका जो पलक है वो मुड़ जाता है और एक एक्टोपियन होता है जो कि पलक जो है वो आपके बाहर की ओर मुड़ता है। तो इसमें भी आपको ड्राई आइज़ का सिम्पटम जो है वो उसका कारण हो सकता है, ठीक है? इस अब नेक्स्ट हम बात करेंगे कि जैसे कि अ, धुआँ हुआ, हवा या बहुत जो अभी का जो गर्मी का मौसम है, इसमें भी आपको ड्राई आइज़ का जो है वो देखने को मिल सकता है। और लंबे समय तक यदि आप कंप्यूटर पे काम कर रहे हो या फिर जो किसी स्क्रीन या मोबाइल या किसी चीज़ को पढ़ रहे हो तो जिसमें आप ब्लिंक करना जो है वो भूल जा रहे हैं, और ये ब्लिंकिंग करना भूलने का जो वजह जो होता है वो भी ड्राई आइज़ में आपका बदल सकता है। तो ये इस तरह का है। तो कुछ मेडिसिन का भी साइड इफ़ेक्ट्स है, जैसे कि अ, हाई ब्लड प्रेशर का या फिर जो हार्ट का जो हार्ट प्रॉब्लम है, उसमें यदि आप कुछ मेडिसिन जैसे बीटा ब्लॉकर्स का यूज़ कर रहे हैं तो उसमें भी आपको इस तरह का लक्षण देखने को मिल सकता है। या कभी-कभी लेसिक सर्जरी कराने के बाद भी इसके बाद किसी-किसी को एलर्जी के कारण या फिर एंटी हिस्टामिनिक ड्रग जो है वो लंबे समय तक लेने के कारण भी आपका जो है वो ड्राई आइज़ का सामना करना पड़ सकता है। और अब हम बात करते हैं कि जो ये ड्राई आइज़ है इसका किस तरह से ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल होता है। तो इसमें जो है अलग-अलग जो है सबसे पहला तो टेस्ट करते हैं, जो टेस्ट करने के बाद जो है उसका जितना ये रहेगा आपका मेज़रमेंट आता है तो उसकी उस कंडीशन में दूसरा ट्रीटमेंट के बारे में बात करते हैं, जैसे कि आँसुओं को बचाकर ड्राई आइज़ को किस तरह से रोका जाता है। तो आप यदि किसी डॉक्टर के पास जो नेत्र चिकित्सक के पास जाते हैं, तो वो क्या आपको सलाह देंगे कि जो आपके जो आँसू नली जो है जो उसको ऑब्स्ट्रक्ट करने का सुझाव दे सकते हैं। और इससे क्या होगा कि आपका जो नेचुरल जो टीयर्स है, वो आपकी आँख में जो है लंबे समय तक वो बना रहता है। तो आपके आँसू जो नली है उसमें छोटे से क्या करेंगे कि वो सिलिकॉन या जेल प्लग जो जिसे बोलते हैं कहीं पंक्टल प्लग भी बोला जा सकता है, तो वो उसको डाल डाल दिया जाता है। और इस जो प्लग है पंक्टल प्लग, उसको बाद में उसको आवश्यकता अनुसार जो है वो उसको हटा भी दिया जा सकता है। तो ये आपके जो नेत्र रोग विशेषज्ञ हैं, ये इस तरह का सर्जरी करने के लिए आपको रिकमेंड कर सकते हैं। और आपके जो ड्राई आइज़ जो है उसको परमानेंटली जो है वो बंद किया जा सकता है। नेक्स्ट क्या है, यदि अपने आँसुओं को बढ़ाकर यदि सूखे आँसू को रोकें, तो हो सकता है कि आपका जो डॉक्टर है आपके प्रिस्क्रिप्शन पर आई ड्रॉप दे। तो जब हम पहले ही बता दें कि आई ड्रॉप जो है आर्टिफिशियल टीयर्स के नाम पे टीयर्स ड्रॉप है, बहुत सारी इस तरह कंपनी के ड्रॉप्स दवाई हैं, कार्बोक्सिमेथिल सेलुलोज है, इसके फिर डिपेंथेनॉल है, बहुत सारे आर्टिफिशियल टीयर्स मार्केट में आए हुए हैं, तो उसको आप यूज कर सकते हैं, जो कि आपकी ये ड्राई आइज में काफ़ी हेल्पफुल होगा। अब मैं लास्ट जो है बताना चाहूँगा कि सूखी आँखों से कैसे बचाव किया जा सकता है, उसका क्या उपाय है। तो सबसे पहले क्या है, यदि संभव है तो हेयर ड्राई का उपयोग
ना करें, या फिर उसका जो है उससे प्रयास करने से बचें। या दूसरा जो है, बहुत गर्म कमरों से दूर रहें। सर्दियों में जो है ह्यूमिडिफायर जो है उससे हवा में नमी डालें, है। या अपने हीटर या रेडिएटर के पास जो है पानी का एक पैन भी रख सकते हैं। दूसरा क्या है कि यदि आप बाहर जाते हैं तो आप गोगल्स का यूज करें, ताकि आप जो गर्म हवा है उससे आपके पे आइज़ को प्रोटेक्शन मिलेगा। नेक्स्ट क्या है कि सूखी आँख से राहत के लिए जो है आप अपने आहार में जो है, तो सबसे पहला जो है 3 ओमेगा फैटी एसिड का यूज करें, जो कि मछली में पाया जाता है। ठीक है, तो मछली जो नॉनवेज है तो वो मछली खा सकते हैं। मछली में भी जिसमें कि सैल्मन है, सार्डिन है, इसके बाद फिर जो रेहू वगैरह है उस सब में भी हो सकता है। जो वेजिटेरियन है तो उनके लिए मेरा सलाह है क्या कि जो अलसी का बीज होता है उसमें ओमेगा फैटी एसिड जो है काफ़ी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, तो वो आप खा सकते हैं। अदरवाइज आप 3 ओमेगा फैटी एसिड का जो है वो गोली या टैबलेट के रूप में भी आप ले सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह का आप जो है डाइट में इन्वॉल्व करके तो जो ड्राई से आप बचाव कर सकते हैं। थैंक यू।